एशिया का सबसे बड़ी मंडी आजादपुर। जो प्याज की बात करी जाए, एक हफ्ता पहले 20 से 25 रुपये रेट हुआ करता था। आज के डेट में वही प्याज करीबन 50 से 60 रुपये रेट हो गया है और बाहर जाते जाते वो और भी रेट बढ़ सकता है। होलसेलर का रेट के जो व्यापारी का कहना है कि पहले रेट 20 से 25 रुपये रेट हुआ करता था, ताकि पीछे से माल नहीं होने के कारण लगातार रेट बढ़ सकता है। क्योंकि और भी किसानों का कहना है कि अभी प्याज का रेट 50-60 रुपये हुआ है, 100 रुपये भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए, एशिया का सबसे बड़ी मंडी आजादपुर, जो प्याज के गाड़ी करीबन 100 आती थी, वो आज की डेट में 10 से 15 गाड़ी होती है। इसकी वजह से लगातार रेट बढ़ते जा रहा है और भी रेट बढ़ सकता है। संजय सिंह, सत्याग्रह भारत टीवी, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्याज एक बार फिर लोगों को रुलाने के लिए है तैयार। लगातार बढ़ रही प्याज की कीमतों से बड़ी लोगों की परेशानी, घर का बजट भी बिगड़ा और किचन का स्वाद भी। आज़ादपुर मंडी में एक हफ्ते पहले 20 से 30 रुपए किलो बिकने वाला प्याज आज 50 से 60 रुपए किलो पर पहुंचा। लोगों के घर पहुंचते हुए 70 से 80 रुपए तक हो जाती है प्याज की कीमत। 2 महीने तक प्याज के दामों में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होने की आशंका। खाने का जायका और सलाद की शान प्याज, दोनों लोगों की परेशानी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्याज की कीमतों में लगातार उछाल देखा जा रहा है। जो प्याज एक हफ्ते पहले आज़ादपुर मंडी में 20 रुपए से 30 किलो बिक रही थी, आज इस प्याज की कीमत 65 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। और अब ये प्याज लोगों के घर पहुंचते 70 से 80 रुपए किलो तक मिल रहा है, जिसे खाने का स्वाद भी बिगड़ गया और घर का बजट भी गड़बड़ा रहा है। आज़ादपुर मंडी में मौजूद व्यापारियों का मानना है कि डिमांड और सप्लाई के फार्मूले की वजह से प्याज के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। डिमांड ज़्यादा है, लेकिन प्याज की आवक दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। किसानों ने प्याज कम उगाया और कई जगहों पर ज़्यादा बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो गई। तो कर्नाटक और आसपास के इलाकों में बारिश न होने की वजह से प्याज की पैदावार उम्मीद के बराबर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से अब मार्केट में प्याज नहीं आ पा रहा है। और जब सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा हो तो ऐसे में दाम बढ़ना लाजमी है। लेकिन इस फार्मूले का सबसे ज़्यादा नुकसान और मार आम आदमी पर पड़ रही है। प्याज के बिना खाने में स्वाद नहीं आता, लेकिन अगर प्याज खरीदें तो घर का पूरा बजट बिगड़ जा रहा है। आम जनता परेशान है। कुछ महीने पहले टमाटर के दाम भी इसी तरीके से बढ़े थे, तब लोगों ने महंगाई की मार झेली थी और अब प्याज भी लोगों को रुलाने के लिए तैयार हो चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्याज के दाम में आने वाले 2 से ढाई महीने तक कमी होने की कोई आशंका नहीं है, बल्कि प्याज के दाम 100 रुपये किलो से भी ज़्यादा हो सकते हैं और 15 जनवरी के बाद ही प्याज के दामों में कुछ गिरावट आने की उम्मीद है। संजय सिंह की दिल्ली से खास रिपोर्ट। सर, क्या नाम है? सुरेंद्र बुद्धि राजा। सुरेंद्र की प्याज की बात करी है, एक हफ्ते पहले क्या रेट था आपके रेट क्या? एक हफ्ते पहले यहाँ पे 30-35 रुपए किलो रेट था, अभी यहाँ पे 50-55-60 रुपए किलो हो गया। रेट बढ़ने के रीजन क्या है, क्यों बढ़ा? रीजन क्या है कि पिछले साल किसान को बहुत ज्यादा मार पड़ी। पिछले साल किसानों को माल फेंकना पड़ा। पिछले दिसंबर के अंदर सरकारी माल दिसंबर एंड में निकाला, किसान का नया माल भी निकला और सरकारी माल भी निकाला, दोनों आपस में टकरा गए। किसान मरा ही और साथ में नुकसान तो किसान गवर्नमेंट हुआ ही है। वो किसान को नुकसान होने के कारण फसल 80% लगा, 80% फसल रहा। उसके बाद बारिश से, अप्रैल के महीने में बारिश से माल का नुकसान ज्यादा हुआ, इससे फसल रह गया 60%, फसल कम रह गया। हालांकि गवर्नमेंट ने 5 लाख टन का स्टॉक किया था, अब गवर्नमेंट के पास अभी 2 लाख टन माल स्टॉक है, मगर इस टाइम व्यापारी के बाद किसान के बाद माल बहुत कम रह गया। माल की बहुत कमी है, शॉर्टेज है, नया माल भी है नहीं। पहले था कर्नाटक में बहुत माल था, अब तो कर्नाटक में बिल्कुल माल नहीं है। वहाँ पानी नहीं पड़ा, सूखा रहा, वहाँ भी बहुत शॉर्टेज है। कर्नाटक तुम्हारा आंध्रा करूर फसल निकलता है, वहाँ पानी नहीं है, सूखे के कारण वहाँ पे माल नहीं पड़ा। इधर हमारा राजस्थान का भी देरी है, 20-25 दिन का राजस्थान चालू होगा और राजस्थान में 60% फसल है। इसलिए सर राजस्थान को किसान को पैसा बहुत कम मिला, उन्हें इसने बिजाई बहुत कम करी है। इससे 2 महीना प्याज की बराबर तेजी रहेगा। क्या लग रहा है, प्याज के अभी रेट लगातार बढ़ते रहेंगे? लगातार बढ़ भी सकते हैं। बाजार अभी समझो 55-60 है, बाद में 70-75-80 भी हो सकता है, बढ़ सकता है। बाजार कम नहीं रह सकता, माल शॉर्टेज है, माल नहीं है, इंडिया में माल नहीं है। अच्छा सर, प्याज की बात करिए, कौन सी क्वालिटी, कौन सी वैरायटी कहाँ से आपके पास? महाराष्ट्र में ज्यादा प्याज हमारा महाराष्ट्र और MP का आ रहा है। गुजरात में थोड़ा कुछ 2-4-5% गुजरात का आता है, ज्यादा माल महाराष्ट्र और MP आता है यहाँ पे। ये 2 क्वालिटी ज्यादा, महाराष्ट्र और MP। अगर क्वालिटी की बात करिए, कौन सी क्वालिटी के क्या रेट है जरा बताएंगे? क्वालिटी जो छिलका वाला मोटा बढ़िया माल होता है उसका 60 रुपए किलो है, जो साइज कम होता है
जिसका पत्ती थोड़ा कमजोर होता है तो 52, 50, 55 ऐसे बिकता है। उससे कम जिसका बिल्कुल पत्ती उतर जाता है वो होटल वाले लेते हैं 40, 42, 45 रुपए किलो होटल वाले लेते हैं। तो ये क्वालिटी ऐसे होता है। देखा जाए रेट की बात करी जाए, जैसे पिछले हफ्ते में इस हफ्ते में किलो पे 20 से 25 रुपए का फर्क पड़ गया सर, अभी भी और भी रेट बढ़ सकता है? तो किसानों ने माल जल्दी निकाला घबरा के, और कुछ गवर्नमेंट ने भी माल अपने टाइम से अगस्त में पिछले साल निकाला था, सितंबर के एंड में निकालना शुरू किया था, अब अगस्त में निकालना शुरू कर दिया। और पिछले साल किसानों ने जो माल रोका था तो फेंकना पड़ गया उनको। इसका किसान कहता है निकालो, बाद में फेंकना पड़ जाएगा। किसानों ने टाइम से माल निकाल दिया तो इसी कारण माल की शॉर्टेज ज्यादा हो गई। क्या नाम है सर? मेरा नाम मानिक गोरे। जी, आप किसान हैं सर, प्याज के रेट की बात करिए। लगातार देखा जाए पहले की रेट कम थी, अब लगातार रेट बढ़ते हुए नजर आ रहा है। रेट कब बढ़ता है? जब माल कम आता है तब रेट बढ़ता है। अभी किसानों के पास माल ही नहीं तो रेट बढ़ने वाला है ना। ये मंडी में खपत है 50 गाड़ी की, इधर 10 गाड़ी आई तो रेट बढ़ने वाला है। बढ़ता नहीं, बारिश नहीं हुआ, ज्यादा बारिश से माल गया, इसके वजह से रेट बढ़ रहा है। और 2 महीना रेट बढ़ेगा। जनवरी 15 जनवरी से रेट कम होगा, तब तक ये ऐसी हालत रहेगी। इससे भी रेट बड़ा 100 रुपए तक जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट कुछ लफड़ा करेगा तो रेट थोड़ा डाउन जाएगा, तो भी 50 रुपए पकड़ के रहेगा। जनवरी तक रेट तो डाउन नहीं जाएगा हमारे हिसाब से। सर रेट बढ़ा तो किसानों के कितना फायदा हो सकता है? किसानों को क्या मिल रहा है? जो हमारे पास 1000 पैकेट रहेगा, अभी 50 पैकेट है, क्या मिलेगा? जो हमारा 950 पैकेट गया है 10 रुपए 20 रुपए रेट से गया है, कुछ भी नहीं रहता। जब रेट मांगता है उस टाइम रेट नहीं रहता, जब माल नहीं तब रेट बढ़ता है। गवर्नमेंट में बोलना मांगता है भैया अभी खाओ, जब रेट कम होता है तुम रोते नहीं, तब खेती वाला रोता है। अभी रेट बढ़ेगा तो आप क्यों रोते? थोड़ा बढ़ा के खाओ, नहीं खाए तो मरेगा नहीं ना। प्याज नहीं खाए तो मरेगा क्या आदमी? मत खाओ, थोड़ा महंगा खाओ। एप्पल क्या रेट है, ड्राई फ्रूट क्या रेट है? ये 7 रुपए 8 रुपए केजी 10 रुपए केजी खेती वाले ने माल बिक्री किया, खुद का खेती भी बिक्री किया, शादी कर सकते नहीं, खाना खिला सकते नहीं। अभी रेट बढ़ा तो चैनल वाके आके बोलता है देखो गृहिणी का अभी माल नहीं मिल रहा है, रेट ज्यादा हुआ है, अभी कैसा करने का कैसा रहने का। नहीं खाए तो नहीं मरेगा ना, तो थोड़ा ज्यादा खाओ, 2 महीने के बाद कम हो जाएगा, फिर वापस 10 रुपए होने वाला है। क्या लग रहा है रेट की बात करी जाए रेट और भी बढ़ सकता है? रेट बढ़ सकता है, और भी बढ़ सकता है, 100 रुपए हो जाएगा रेट, क्योंकि माल ही नहीं। अभी माल लाने का तो बाहर कंट्री से माल लाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, लेकिन उधर भी 40-50 रुपए मंडी है, तो लाके इधर लाके 60 रुपए, उनका क्वालिटी अलग अपना क्वालिटी अलग, तो खाली वो 10-15 दिन के लिए हो जाएगा। लेकिन वो तो अभी फिलहाल दिसंबर के बाद रेट डाउन हो जाएगा, बोले तो जनवरी 15 जनवरी से रेट डाउन होगा, तब तक तो रेट रहेगा, रेट कम नहीं होएगा।